2025 भी मार लिया, ये साल भी खत्म होने को आ गया एंड हियर यू आर अगेन। क्या चल रहा है अभी? दिसंबर, लास्ट टाइम, लास्ट एंड एंड लाइफ इज गोइंग लाइक अ नॉर्मल एवरेज स्पीड, जैसा को तैसा, जैसा कल वैसा आज, हर दिन एक जैसा चलता जा रहा है। देयर इज नथिंग अप एंड डाउन, नो चेंजेस, नथिंग, जैसे को तैसा चल रहा है। बट यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम हेयर? द प्रॉब्लम इज द हायर एक्सपेक्टेशन, योर डिजायर्स, कि तुमने माना है, तुमने सोचा है कि मुझे बड़ी चीज़ें चाहिए, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ऐसा बिजनेस चाहिए, ऐसा मेरा दिन बीतना चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए तो आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ। तुम्हारे मन में तुम्हारे लिए खुद के लिए डिज़ायर है एंड यू आर नॉट अ वेरी डिफरेंट, यूनिक इन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान के पास डिज़ायर, हर एक आदमी कुछ न कुछ चाह रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ न कुछ पा रहा है, कुछ न कुछ में लगा हुआ है एंड यू आर नॉट स्पेशल इन दिस डोमेन। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई डिजायर ना हो। हर इंसान कुछ न कुछ मान के, कुछ न कुछ चाहने की ओर बढ़ रहा है। बट उन्हें क्यों मिल रहा है, तुम्हें क्यों नहीं? आस्क योरसेल्फ। ये साल भी खत्म होने को आ गया है, यू आर हेयर डूइंग नथिंग, सोशल मीडिया सब चला लिए हो, सब कुछ कर लिया है, दोस्त के साथ घूम रहे हो, मूवी नया नया आ रहा है वो सब देख रहे हो, गाना सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट वाई यू आर टेंस्ड? जब सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक ही है, तो स्ट्रेस क्यों लेते हो? सब सही है, जस्ट एंजॉय द लाइफ। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि तुम्हें लगता है कि तुमने सब फिगर आउट कर लिया है। द प्रॉब्लम इज तुम्हें लगता है कि जो तुमने सोचा है, जो तुमने ड्रीम बनाया, जो तुमने गोल बनाया, द सो कॉल्ड गोल, द टारगेट, द ड्रीम, उससे तुम्हें अचीव करना है, वहां पे आके सारे प्रॉब्लम वो चीज फंस जाता है। अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार जैसे है तैसे है, अपने को जो काम है वो करते हैं, ड्रीम है, माइंड में इमेजिन करने में क्या जाता है? इमेजिन कर रहे हैं कि प्राइवेट जेट से घूम रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि विला में रह रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि कार है, इमेजिन कर रहे हैं कि लाख रुपया तो महीना कम से कम आना चाहिए, इतना महंगाई हो गया, सब कुछ इतना खराब स्थिति है, लाख रुपया तो चाहिए कम से कम, इतना पैसा आए हर महीने तो क्या ही दिक्कत है। बट क्या ये इमेजिन करने से कुछ होने जाने वाला है? इमेजिन करने के लिए कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इमेजिनेशन, इससे भी ऊपर सोचो, इतना ऊपर सोचो कोई सोच ही ना पाए। बट प्रॉब्लम क्या है? तुम इमेजिन कर रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट वेरी फुलफिल्ड। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चीजें तुम्हें खराब लग रही है अंदर ही अंदर, कि यार काम नहीं हो रहा है, यार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, चेंज नहीं आ रहा है, कुछ बेटर नहीं हो रहा है लाइफ में, वही सब कुछ पुराना घिसा पिटा चलता जा रहा है। इमेजिन करने के लिए करना है, जैसे तैसे जीना है, तो सब सही है, नथिंग इज रॉन्ग। बट अचीव करना है, टारगेट है, ड्रीम है, गोल है, जो भी तुम इसको टर्म देते हो इन योर लैंग्वेज, तो उसके लिए तो भाई ऐसे नहीं होगा। ऐसा लाइफ, ऐसे जाना इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। कहीं से कुछ भी बेटर नहीं हो सकता है इसके साथ, एंड आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। इफ यू वांट टू रियली सक्सीड, इफ यू रियली वांट कि यार कुछ बढ़िया हो, तो आई कैन गिव यू दैट मीटर, कि आप चेक कर सकते हो कि आप बढ़िया होगा कि नहीं। वो मीटर देखो, सिर्फ 24 घंटे, महीने नहीं, साल नहीं, अब तक तुमने क्या किया वो नहीं, सिर्फ 24 घंटे अपने लाइफ के रिमाइंड करो अपने माइंड में एंड अपने आप को याद दिलाओ कि क्या क्या चीज हुआ है 24 घंटों में, क्या क्या चीज मैंने किया है, नॉट द गुड थिंग, नॉट द बैड थिंग, एवरीथिंग। 24 घंटे तुमने कैसे बिताया, 24 घंटे तुमने क्या किया? पेट्रोल पंप पे गए, होटल में गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, सिनेमा गए, जो भी चीज हुआ, अपना जो थोड़ा सा काम किया वो किया, जैसे किया वैसे किया, थोड़ा किया ज्यादा किया, जो भी किया उसको सिर्फ रिमाइंड कराओ खुद को, उसको फिर से याद करो एंड बस एक सवाल अपने आप से ऑनेस्टी के साथ पूछना, कि क्या ये सारी चीजें करके वो चीज जो तुम अचीव करना चाहते हो वो पूरा हो सकता है, वो मिल सकता है? इफ द आंसर इज यस, देन देयर इज नो नीड टू वरी। कोई टेंशन, कोई झंझट कुछ लेने का जरूरत नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है।
everything is good. But if it is not, then things are not good. Things are like not better. अगर तुम कुछ भी इमेजिन ना करो, कुछ भी मत डिजायर रखो, कुछ मत करो, अगर तुम अपना वर्क दे रहे हो, अपना काम दे रहे हो, अपने 24 घंटे को उस हिसाब से बिता रहे हो जिस हिसाब से एक गोल जो तुम अपने मायने बना के बैठे हुए हो वैसा लाइफ जीने के लिए वो चीज करना जरूरी है। अगर वैसा तुम्हारा जा रहा है काम, 24 घंटा वैसा बीत रहा है, तो तुम्हें इमेजिन करने का भी जरूरत नहीं है, वो डिजायर, वो गोल, उसको माइंड में रखने का भी जरूरत नहीं है। वो चीज तुम पा ही लोगे, वो अट्रैक्ट तुम करोगे ही। बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। हमारा ये क्या है कि हम गोल को पकड़ के बैठे हुए हैं और हमारी एक्टिविटी जैसी की तैसी चल रही है। ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काम करो, आराम करो, जो करो ना करो, आप ये सोचो, वो सोचो, ड्रीम करो, कुछ भी करो, ये अपना चल रहा है पास्ट मसल मेमोरी पैटर्न सिस्टम, इस सब पे ये चल रहा है कि जैसे अब तक जिया है वैसे जीना है आगे भी, कंफर्ट तो उसी में है। आप उसको छेड़ोगे नहीं, आप उससे अपना काम करवाओगे नहीं, करवाओगे तो विद्रोह होगा, करवाओगे तो कुछ दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद फटोगे, फटोगे तो और ज्यादा गलत चीजें जो करनी है वो सारी चीज करोगे। सो वो चीज अपना चल रहा है अपने फ्लो में, नेचुरली जैसा उसको चलना है। आप इमेजिन करते रह रहे हो कि यार ये गोल अचीव करना है, वो बनाना है, ये करना है, ये वो करना है, एंड यू नो व्हाट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आज 2025 खत्म होने वाला है, अब वो टाइम भी खत्म हो गया, ये साल भी खत्म हो गया, लॉकडाउन से अब तक 5 साल बीत चुका है। कैसे बीता, नोबडी नोज। आपने क्या किया, यू डोंट नो। इफ यू नो, मे बी एक इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट, 3 इंसिडेंट, यार ये सारी चीजें हुई मेरे साथ, but nothing impactful, nothing that really put that dent in your head, that your pattern, उस पे डेंट पड़ने वाला, उसको डेंट करने वाला कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो आपको completely ट्रांसफॉर्म कर सके या फिर चेंज कर सके। यू आर जस्ट लिविंग अ वेरी नॉर्मल यूज्ड टू सेम बोरिंग सेम सेम लाइफ। एंड अगर तुम कुछ भी ड्रीम ना रखो, कोई गोल ना रखो, देन इट इज ऑल गुड, नथिंग इज रॉन्ग अबाउट इट। बट अगर वो गोल है तो जस्ट लुक एट द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज क्या तुम कर रहे हो पूरे 24 घंटे में, उसके हिसाब से तुम देख लो कि यार वो अचीव होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो जस्ट बी रिलैक्स, अपने आप को उतना टेंस्ड मत करो कि यार मैं कुछ बढ़िया नहीं कर रहा हूँ, ये साल भी बीत गया, रेजोल्यूशन बनाता हूँ, दोस्त को ब्लॉक करता हूँ, इंस्टाग्राम उड़ाता हूँ, कुछ नहीं करने का जरूरत है, जस्ट बी रिलैक्स। आई एम नॉट हेयर टू डीमोटिवेट एनीबॉडी एंड सेइंग यू कि यार ये सब फालतू चीजें, ये सब बकवास, ये सब मत करो। आई एम नॉट हेयर टू से ऑल दोज बुलशिट थिंग्स। आई एम जस्ट टेलिंग यू पीसफुल वे कि यार करना है तो काम करो, नहीं करना है तो रिलैक्स करो। आधा इधर है, आधा उधर है, बीच में लटके हुए हैं, कभी इस नाव पे कभी उस नाव पे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तुम अपना लाइफ भी मिस कर रहे हो। उस गोल को ना पाना, सिर्फ उस गोल के ना पाने का नुकसान नहीं है, तुम अपना लाइफ, अपना पीस, जो हैप्पीनेस हो सकता है वो सब तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। मन में वो डर रहेगा, वो मन में वो सब कुछ फील होता रहेगा कि यार मैं कुछ बढ़िया नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ बेकार हो रहा है, और उसके साथ साथ तुम जी रहे हो, कर रहे हो जो करना है। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हर इंसान जजमेंटल है, हमारे सामने जो भी होता है उसको हम जज करते हैं, कोई वस्तु हो, कुछ चीज हो, कोई इंसान हो, हर तरीके से। इवन मुझे भी तुम देख रहे होगे, जज कर रहे होगे, मेरे नंबर्स देख रहे होगे, मेरी आंखें देख रहे होगे, मेरी बातों को सुन रहे होगे, समझ रहे होगे, लेकिन जज कर रहे होगे। बट दिस जजमेंट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विथ यू एज वेल। मेरे पे तो कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा क्लैरिटी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। लेकिन व्हाट इट इज कि यार इस जजमेंट से, तुम्हारे कुछ करने से मुझे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर फैमिली। अगर आप चाहते हो देखना, अगर आप चाहते हो सुनना रियलिटी, तो सुन लो कि आपके गोल अचीव होता है या नहीं होता है, ये दुनिया में कोई आपसे, आप पे डिपेंड नहीं है। और ऐसे अगर डिपेंड आपको लग रहा है तो आप अगर नहीं भी रहोगे तो फिर भी वो इंसान खत्म नहीं हो जाएगा। दुनिया चलता रहेगा, आपका फैमिली चलता रहेगा, जिसको जो चाहिए वैसे वो करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। बस आप खत्म हो जाओगे, आपके गोल्स खत्म हो जाएंगे, आप रुक जाओगे, चीजें आपके लिए नहीं वर्क करेंगी, या फिर आप कर लेते हो तो ऑल फॉर यू, लोग खुश हो सकते हैं आपके साथ जो है, लेकिन देर इज नो नथिंग दे लूज इफ यू लूज।
और दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय योर फेलियर एंड योर सक्सेस। मे बी कुछ पर्क्स, कुछ बेनिफिट उन्हें मिले, लेकिन अगर नहीं होता है तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ तुम्हें ही फ़र्क पड़ेगा और तुम्हें ही लगेगा कि यार मैंने नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है? बिकॉज़ यू आर लिविंग अ सर्टेन वे। तुम्हारे 24 घंटे वैसे जाते हैं जैसे तुमने प्लान नहीं किया है, जैसे वो चीज़ कनेक्ट नहीं करता है उस गोल से जो तुम पाना चाहते हो, बनाना चाहते हो। एंड दिस इज़ नॉट द वे यू कैन गो इफ़ यू हैव दैट डिज़ायर कि यार मुझे वो चीज़ अचीव करना है, मुझे वो चीज़ बनना है, वो चीज़ बनाना है। और कुछ भी नहीं तो कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए, महँगाई का ज़माना है। यार महँगाई इतना है, 1 लाख रुपया रहेगा तो सब कुछ होगा। इतना तो अब हर कोई, मतलब गाँव-गाँव में इतना एस्पिरेशन तो हर एक इंसान लेके बैठा हुआ है। तुम्हारा एस्पिरेशन और किसी छोटे इंसान का एस्पिरेशन जिसे तुम जज करते हो, दुनिया में हर सामने आई हुई चीज़ को जज करते हो ऑन व्हाटएवर द बेसिस यू आर होल्डिंग ऑन योर माइंड, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे डिज़ायर, उसके डिज़ायर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम फ़ेसबुक जानो, ट्विटर जानो, इंस्टाग्राम जानो, कुछ भी जानो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जिस इंसान को तुम बोलते हो रैट रेस में फंसा हुआ है, इतना सैलरी कमाता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग बिग, लाइफ इज नॉट वेरी शॉर्ट, बहुत कॉम्प्रोमाइज लाइफ है, कुछ भी नहीं है। लुक एट योरसेल्फ मैन। एक बंदा जो जॉब कर रहा है, कुछ पैसे कमा रहा है, घर पे दे रहा है, फैमिली चला रहा है, जैसे तैसे अपना लाइफ जी रहा है, एटलीस्ट ही और शी इज डूइंग समथिंग। लाइफ के साथ वो चल रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बन रहा है। हर साल के साथ वो ये कह सकते हैं कि यार मैंने इस साल ये किया है। लुक एट यू, यू आर जस्ट इन इल्यूजन कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा करेंगे, और बड़ा होने के चक्कर में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद फिर नॉर्मल वही सेम दैट, उसी डार्क स्पॉट पे वहीं पे जाके तुम बार-बार गिर जाते हो उसी अंधेरे में। एंड फिर देखते हो कि क्या चीज़ खराब है, क्या चीज़ सही है, बट नथिंग हैज़ चेंज्ड, जैसा को तैसा है। वो इंसान जो बहुत छोटा सैलरी कमाता है, कुछ नहीं करता है, फालतू उसका लाइफ का कोई गोल नहीं है, छोटा-सा जॉब करता है, वो भी एक एक लेवल पे अच्छा है कि यार उसने जो डिज़ायर किया है, उसने जो सोचा है, उसका जो गोल है, उसके हिसाब से वो अपना चल रहा है। जैसे-तैसे वो बना रहा है खुद को। छोटा सैलरी कमा रहा है, शायद उतना बड़ा ग्रोथ ना देख पाए कभी भी, लेकिन लुक एट यू, बड़े सोचने से क्या होता है? 24 घंटा जैसे वर्क दियो, उसके हिसाब पे, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा फ्यूचर में। और अगर तुम ऐसे ही लीड करने वाले हो आगे भी, इस साल में, अगले साल भी, उससे अगले साल भी, तो जो अब तक हुआ है वैसे ही चलेगा। यू नो द फ्यूचर, यू कांट बी दैट फूलिश कि यार मुझे अपना फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है। अगर अपने एक्शन दिख रहा है तो फ्यूचर भी दिखेगा। यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम एग्जैक्टली? यू थिंक कि बड़े गोल्स, बड़े ड्रीम्स को देखना है, वो अचीव होगा बाय नॉट डूइंग एनीथिंग। और इफ यू से कि अरे नहीं मैं तो सोचता हूँ मुझे करना है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, देन समहाउ सम सॉर्ट सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक सेल्फ बिलीव है कि मैं कर लूंगा, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, कुछ मैजिक होगा, कुछ तो अलग होगा जो बेटर कर देगा सब चीज़। बट नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। इवन अगर ये वीडियो भी तुम देख रहे हो, इस वीडियो के देखने के बाद तुम क्या करते हो, एट द एंड वही मैटर करता है। ये जो मोटिवेशन, ये जो इंस्पिरेशन, इंस्टाग्राम का रील, ब्लड लाइन में सबसे बेटर बनना है, दिस इज द मिलियनर लाइफ स्टाइल, मिलियनर माइंड सेट, कुछ नहीं होने वाला है। काम करो, उसी से होगा। काम करोगे, डिज़ायर भी कुछ नहीं रखोगे, फिर भी मिलेगा, क्योंकि उस काम का कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे कि तुम अभी जो लाइफ जी रहे हो, जैसे काम कर रहे हो, उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है, नतीजा है, वो मिलेगा ही मिलेगा, तुम चाहो या ना चाहो। तुम अगर रोज स्मोक कर रहे हो तो तुम्हारे हेल्थ खराब होगा ही होगा, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। तो रोज तुम काम कर रहे हो तो उसका मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, उसको भी तुम रोक नहीं सकते हो। गुड वे और बैड वे, नेचर किसी के लिए अलग थोड़ी ना होता है। अगर अच्छा होना है अच्छा होगा, बुरा होना है बुरा होगा। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी और द टास्क यू आर डूइंग, हर दिन तुम कैसे बिता रहे हो, कैसे कर रहे हो। एंड यू नो द वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझे बड़ा गोल अचीव करना है, ये चीज़ मुझे बनाना है, लेकिन तुम काम नहीं कर पा रहे हो, देन लोअर योर एक्सपेक्टेशन। अपनी रियलिटी को देखो, 24 घंटे जो तुमने काम किए उसको लिखो एक साइड पे, एक साइड पे लिखो रीजंस कि किस लिए तुमने वो किए। अपने कैलिबर को पहचानो कि मैं इतना कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से जो तुम्हारे लिए वेरी अचीवेबल गोल हो सकता है उसको परस्यू करो। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू और शिफ्टिंग यू डाउन कि यार नीचे देखो, कम कर लो अपना गोल। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू। व्हाट आई एम सेइंग सिंपली इसकी, जो सोचा है बड़ा, उसके लिए काम तो कर नहीं रहे हैं, वो काम नहीं हो रहा है तो उसका रिग्रेट, गिल्ट अलग से है। और वो इतना बेकार हो गया है कि उसके वजह से कहीं निकल भी नहीं पा रहे हैं, उसी लूप में, उसी चीज़ में हमारा फंसे हुए हैं। सो इट्स बेटर कि एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा कम के लिए आगे बढ़ाए, और जब वो चीज़
अचीव करने जाए, वो चीज़ बनाने जाए, तो हम टोटली कमिटेड हो और हर छोटी छोटी जीत से हमें वो कॉन्फिडेंस आता रहे कि यार हम कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन सिंपली चेंज योर सबकॉन्शियस, योर पैटर्न, दैट सिस्टम, दैट ऑटोमेशन, और उसके बाद तुम बड़ी चीज़ को देख सकते हो। अगर तुमने लाख रुपए नहीं कमाए हैं, अगर तुमने 1000 रुपये नहीं कमाए हैं, 10,000 रुपये नहीं कमाए हैं, तुम कैसे 1 करोड़ 100 करोड़ का बात कर सकते हो? तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। माइंड के लिए कुछ नहीं है, माइंड के लिए है कि यार पुराना जैसा चल रहा था, जैसा इसका कमिटमेंट था, जैसा ये लाइफ जिया है, उसके हिसाब से इसको आगे भी लीड करना है। अनकॉन्शियसली तो वहीं बचा हुआ है, वहीं वैसे ही होने वाला है। सो इट्स बेटर कि स्टार्ट स्मॉल एंड गो बिग। स्टार्ट स्मॉल करके वैसा गोल बना के जो फेल नहीं हो सकते हैं, उसके हिसाब से हमारा वीकली टारगेट अचीव करना, मंथली अचीव करना, फेल नहीं हो सकते हैं क्योंकि इतना छोटा है कि मैं कर ही लूंगा। और वो कैसे, वो छोटा सबका अलग अलग होता है, अपना कैलिबर, अपने 24 घंटे, अपने रीजंस, अपनी औकात पहचानो और उसी के हिसाब से करो। चाय बेचने वाला, होटल में काम करने वाला छोटा से छोटा आदमी भी बड़ा बन सकता है, अगर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बने और वो मेहनत वो धीरे धीरे करे, वो अपने माइंड को सही एक डायरेक्शन दे तो। नहीं तो काम कुछ नहीं और बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी चीज़ें, नॉट गोइंग टू वर्क मैन। एटलीस्ट इन दिस वे यू सी द रियलिटी, और उस तकलीफ से आप निकल पाओगे और धीरे धीरे बड़ा कर लोगे। नहीं तो अब तक जैसे कि यार एक दिन में होगा, एक रात में होगा, कोई चेंजेस नहीं आता है। देर इज नो सच थिंग कि यार एक वीडियो देख के, कुछ सुन के, कुछ जान के आदमी पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट, एंड स्टार्ट जहाँ पर तुम स्टार्ट कर सकते हो, जैसे तुम कर सकते हो वहीं से करो। देर इज नो लाइक यार कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ बड़ा। स्टार्ट स्मॉल। जॉब करने वाला बंदा देखो कहाँ पे कहाँ चला गया, और अब तक तुम सोच रहे हो कि यार यूनिक करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, तुम डिपेंडेंट हो, तुम रिग्रेटफुल हो। और जब इतना सब कुछ हो उसके साथ भी तुमसे काम नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, देन व्हाट्स द पॉइंट? स्टार्ट करो, स्मॉल करो, वैसे गोल बनाओ जो हार्ड, इम्पॉसिबल टू फेल हो। एंड ये साल गया, अगला साल भी चला जाएगा, घड़ी में अभी टाइम देखो जितना टाइम हो रहा है, ये कल भी आएगा, परसों भी आएगा, हर दिन आएगा। दुनिया वैसे के वैसे चलता रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर लोग तुम्हारा भला चाह रहे होंगे, बहुत लोग होंगे तुम जो तुम्हें कहेंगे कि यार वेल विशर टाइप्स, बट किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया वैसे ही चलेगा। बस तुम ही वहीं पे अटके हुए हो। आगे निकलो, आगे बढ़ो। हो गया अब, हो गया। जस्ट बी रिलैक्स मैन। निकलते हैं यहाँ से। जो अपने लिए है जैसे वैसे करते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना, धीरे धीरे करते हैं। नॉट, डोंट बी गेट डीमोटिवेटेड, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, हैप्पी और एनीथिंग। जस्ट डू द वर्क मैन, जस्ट गेट इट डन। इसको खत्म करो, पूरा करो, जैसे जहाँ से हो सकता है। और डिज़ायर के पीछे मत भागो, काम होना चाहिए। डिज़ायर हर कोई रखता है इस दुनिया में, कौन नहीं है जिसके पास डिज़ायर नहीं है? एंड एवरीबडी वांट्स बेटर लाइफ। हर एक बंदा, काम ही डिसाइड करेगा अंत में। तो उस पर फोकस करते हैं, काम करते हैं। दैट वाज द वीडियो। 2025 खत्म हो चुका है, होने वाला है। जब भी तुम देख रहे हो, जिस साल में देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, टाइम बीत रहा है, आगे और बीतेगा, खत्म होगा। जस्ट डू द वर्क मैन, जस्ट स्टार्ट at a very small level where you can't fail. Just go with it. So that is all I want to say. This is Ritesh Rajagwanshi signing out.